नमस्कार, मैं अमर और आप देख रहे हैं 29 इंडिया। जानकारी विस्तार से। जैसा कि आपको हम बतला दें कि आज हम फिर सहारा में आए हैं, सहारा इंडिया में आए हैं जो यहाँ का जोनल ऑफिस है। कल भी आप लोगों को हमने यहाँ का कवरेज दिखाया था कि किस तरह ये लोग धरने पर बैठे हैं और बहुत ही परेशान हैं क्योंकि इन लोगों के ऊपर बहुत ही बड़ा कर्ज आ चुका है। इन्होंने कस्टमर से पैसा उठाकर लाकर इस कंपनी को दिया। कंपनी अगर आज नहीं पैसा देती है तो इन लोगों के सर के ऊपर में बहुत ही भारी कर्ज है। किसी एजेंट ने 5 करोड़ रुपए यहाँ ऑफिस में डाला है पब्लिक का लेके, किसी ने 2 करोड़ रुपए डाला, किसी ने 1 करोड़ रुपए डाला और किसी ने उससे भी ज़्यादा डाला है। तो क्या कुछ है, कितना इन लोगों ने यहाँ कंपनी में डिपॉजिट किया है और कितना इन लोगों का पैसा है और पैसा मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा और मिलेगा तो कब तक मिलेगा, ये जायजा अभी इन लोगों से लेंगे और इन लोगों से हम लोग बात करने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ पूरा मैटर है और कब तक इन लोगों को आश्वासन दिया भी जा रहा है या वो भी नहीं दिया जा रहा है। अभी हम लोग इन लोगों से साक्षात्कार करेंगे और जानेंगे कि क्या कुछ पूरा मामला है। आप लोगों का कितना पैसा, आपने कितना पैसा इस कंपनी में अभी तक जमा किया है? वो तो करोड़ों में है सर। कितना करोड़? 2 करोड़ 3 करोड़। 3 करोड़ रुपए आपके द्वारा इस कंपनी में जमा किया गया है। तो आपने जिस भी कस्टमर का लिया वो तो आप पे चढ़ते होंगे? हाँ, चढ़ रहे हैं। तो क्या कुछ आश्वासन दे रहे हैं आप उन लोगों को? आश्वासन तो दे रहे हैं कि सर अभी हम आप लोग के लिए लड़ रहे हैं। जैसे जैसे कस्टमर का प्रेशर हम लोग पे बढ़ेगा वैसे वैसे प्रेशर इन लोग के ऊपर बढ़ाएंगे। अभी तक आप लोगों को कंपनी के द्वारा क्या आश्वासन मिला है? ये चुतिया लोग का आश्वासन देगा, ये लोग तो भागा हुआ है सर। बात करेंगे अभी और किन्हीं से हम लोग जानेंगे क्या कुछ है नहीं है। 1 साल से ये धरना प्रदर्शन चल रहा है। ये तो हम लोग अंतिम स्टेज में आके बैठे हैं। आखिर सरकार ध्यान क्यों नहीं दे रही है? क्या सरकार के नज़र में सुब्रतो राय सहारा कंपनी अच्छा है? क्या सरकार नहीं जानता है कि 70 करोड़ जनता को कम से कम 10 लाख से ज़्यादा जो इन्वेस्टर है झारखंड में और 50,000 करोड़ से ज़्यादा जो ठग लिया है, तो सरकार न्याय के पीछे क्यों नहीं आगे बढ़ा रही है? अपना ध्यान क्यों नहीं दे रही है? क्या सरकार के नज़र में सुब्रतो राय अच्छा है? क्या सहारा इंडिया कंपनी कुछ खराब काम नहीं किया है, ठगी नहीं किया है? अगर सरकार को पता नहीं है तो ये तो धरना से हम बता रहे हैं, ये एक चोर कंपनी है जो बरगला के आपके जनता को, सरकार का न जनता है हम लोग, यही जनता वोट देते हैं सरकार को, सरकार गद्दी में बैठाते हैं। आज हम लोग पीड़ित है तो आखिर सरकार का ध्यान क्यों नहीं है? ये हम सरकार से पूछना चाहते हैं। आखिर हम कहाँ जाए? 2 ही रास्ता है। इनका प्रश्न बिल्कुल सही है। जैसा कि आपको हम बता दें, सरकार ने इन ठग कंपनियों से बचाने के लिए सीबी बनाई, लेकिन आखिर ये सीबी क्या कर रही है? कहीं ना कहीं तो इस कंपनी के ऊपर सीबी का भी ध्यान होगा। तो ये ध्यान होने के बाद भी आखिर ये 1 साल से जो लोग अपना जमा किया हुआ पैसा जो मांग रहे हैं तो उनको देने में आखिर क्या परेशानी हो रही है और सरकार इस पे एक्शन क्यों नहीं ले रही है, ये जांच का विषय है। सरकार इस पे जांच करे और लोगों से हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कितना उन लोगों ने भुगतान किया और क्या कुछ मामला। आज हम लोग का धरना का दूसरा दिन है। आप इस लेटर को देख सकते हैं। केंद्र सरकार और राज्य सरकार, जिसको हमने 1 महीना पहले ये आवेदन दे रखा है, लेकिन आज धरना का दूसरा दिन है। इसके बावजूद भी ना तो केंद्र सरकार, ना ही राज्य सरकार, ना तो कंपनी के कोई आला अधिकारी हम लोगों से बात करने के लिए आए। क्या हम लोग गुनहगार हैं? अगर हम लोग गुनाह किए हैं तो हम लोग को फांसी दे दीजिए। सरकार से मेरा एक आग्रह है कि अगर हम गुनाह किए हैं तो हमको फांसी दे दीजिए। क्या कोई रोजगार चलाने के लिए कहीं काम करता है तो क्या गुनाह करता है? हमने इस कंपनी में अपना 20 साल समय दिया और रोजगार के लिए अगर सरकार हमें रोजगार देती तो ये ठग कंपनी जो सहारा इंडिया कंपनी है, मैं इस कंपनी में काम नहीं करता। लेकिन मजबूरन जब हमें रोजगार नहीं मिला उसके बाद मैंने इस कंपनी में काम किया। आज मेरी ये मनोदशा है कि हम क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे हमको खुद नहीं पता है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, हज़ारों लोग सुसाइड कर लिए हैं। अगर ये हम लोगों का मांग नहीं मांगा गया तो आने वाला समय में क्या हो सकता है इसका हम बयान नहीं कर सकते हैं। कितना पैसा आपके द्वारा यहाँ कंपनी में जमा किया गया? मेरे द्वारा करीब 5 करोड़ रुपया जमा किया गया है। जैसा कि आप सुन रहे हैं कि 5 करोड़ 4 करोड़ से नीचे तो किसी का है ही नहीं। तो कहीं ना कहीं आपको हम साफ तौर पे बता दें कि इनको पैसा मिले नहीं मिले वो तो खैर बात की चीज़ है, वो कंपनी और इनका मैटर है। लेकिन 5 करोड़ रुपए इन्होंने एक आदमी से तो लाकर इस कंपनी को नहीं दिया होगा। वो 5 करोड़ रुपए लेने के लिए कम से कम कितने लोगों से आपने ये 5 करोड़ रुपए लिया था? लगभग 800 से 1000 लोगों के पास से इतना पैसा कलेक्शन करके मैंने जमा किया है। तो आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि 1000 लोगों के सामने
इन एक व्यक्ति का इज्जत जा रहा है, कहीं ना कहीं नाम खराब हो रहा है, कहीं ना कहीं वो ये भी सोचते होंगे कि ये एजेंट मेरा पैसा खा गया। तो आप बतलाइए कि क्या ये सही हो रहा है। और आप सोच सकते हैं कि न जाने हम झारखंड की ही बात करते हैं, भारत की बात नहीं करते हैं। अगर हम झारखंड की बात करें, कम से कम 45 से 46 हज़ार इन लोगों की संख्या है। तो आप सोच सकते हैं कि अमाउंट कितना बड़ा होगा। और लोगों से हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि उन्होंने कितना कितना जमा किया। आपके द्वारा इस कंपनी में कितना पैसा जमा किया गया? 3 करोड़। 3 करोड़ रुपए जमा किया। आपके द्वारा? हमारे द्वारा 4 करोड़ रुपए जमा किया गया है। करीब 500 आदमी से हम कलेक्शन किए हैं और सभी अभी हमारे ऊपर चढ़ाई कर रहा है कि हमको पैसा जहां से हो लाके दो। जाहिर सी बात है कि जिसने भी पैसा जमा किया होगा उसने यही सोचकर जमा किया कि आगे चल के मेरी बच्ची की शादी होगी या मेरा बेटा को हम मेडिकल पढ़ाएंगे, तो वो पैसा किनसे मांगेंगे? कंपनी से तो मांगने आएंगे नहीं। उन्होंने एजेंट को पैसा दिया और वो एजेंट से ही मांगेंगे। तो कहीं ना कहीं ये जो है सहारा इंडिया सारे एजेंट का गला का फंदा बन चुका है। अच्छा, जैसे अभी कार्यालय में आप लोग तो एजेंट है, सारा पैसा आप लोग ला के दिए, आप लोगों का पैसा ढकार दी कंपनी और अभी सो चुकी है। तो आप लोग सब बाहर में हैं, तो कार्यालय में आखिर क्या ऐसा काम हो रहा है? जैसे लोगों ने बताया कि सफ़ेद कागज में कुछ पैसा दिया जा रहा है, तो वो क्या कुछ हो रहा है? यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर कलेक्शन करके लाया जाता है पैसा। जो भी हमारे भाई है, साथी है, वो कलेक्शन करके ला के जमा करते हैं। उनका जो पैसा है वो 3% ऊपर चला जाता है। जो ब्लैक का पैसा है वो यहाँ पर वाइट हो जाता है। मतलब अभी जितने भी लोग हैं वो जान रहे कि कंपनी डूब रहा है, फिर भी इसमें ला के ब्लैक का पैसा वाइट किया और जा रहा है। सबसे बड़ी बात मैं बताता हूँ आपको कि यहाँ जितने भी हमारे फ्रेंचाइजी है, फ्रेंचाइजी के जो गार्जियन है, वो अपना अपना पैसा यहीं से निकाल रहे हैं। जैसे हमारे फ्रेंचाइजी में, चुटिया फ्रेंचाइजी में ब्रिजपाल मिश्रा, वो अपना जो सर्टिफिकेट है उससे लोन तक ले चुके हैं। वो उनको पहले मालूम था, इसका मतलब उनको पहले मालूम था कि कंपनी ऐसे होने वाली है, इसीलिए उन्होंने अपना सारा पैसा हम लोग लाके जमा करते थे। और जो बड़े बड़े अधिकारी हैं, जो फ्रेंचाइजी गार्जियन है, उन्होंने सबसे अपना पैसा निकाला। कहीं से भी हो, कोई भी ब्रांच से हो, अपना पैसा निकाला। सभी लोग ऐसे ही किए हैं। अभी हम लोग गरीब जनता का पैसा लेकर, कोई किसी का शादी है, किसी का बीमारी, किसी का कुछ भी प्रॉब्लम है, उसको लाके उसको लेटर बना के दीजिए, उसको आज उसका डेट अगर शादी का फिक्स हो गया, कार्ड लगा के दीजिए। पर वो ऐसा व्यक्ति है, ना कार्ड लगाया ना कुछ लगाया, और इतना पैसा निकाल करके वो ले गया। देखिए, आप लोगों को आज हम साक्ष्य दे रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पे ब्लैक का पैसा वाइट किया जा रहा है। जब आपको बता दें कि सारे लोगों को मालूम है कि सहारा में पैसा डूब रहा है, पिछले 1 साल से, यहाँ 1 से 2 साल से यहाँ पे इस तरह का चल रहा है कि पैसा मिलेगा नहीं मिलेगा, फिर भी किसके पास इतना पैसा है कि जो ये जानने के बाद भी पैसा जमा कर रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं रिसिप्ट। तो ये वही रिसिप्ट है कि डूब भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे बस ब्लैक का पैसा वाइट किया जा रहा है। ये इस चीज़ का साक्ष्य है। ये आज के डेट में ये पैसा यहाँ पे जमा किया गया है। अभी हम लोग यहाँ कुछ महिलाओं से जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि महिलाएं भी घर घर जाती हैं, बहुत मेहनत करती हैं और कहीं ना कहीं उन लोग भी सबसे कलेक्शन लाती है। अच्छा, आपने इस कंपनी में कितना पैसा जमा किया? मेरे हस्बैंड का 12 लाख है सर, मेरा है 2 लाख अपना, 15 लाख हमारा अपना है सर। वो आपका अपना है? कस्टमर से आपने कितना लाके दिया? कस्टमर से तो इतना ये नहीं किए हैं सर, लेकिन 2-3 लाख रुपया कस्टमर का है सर। आपके द्वारा कितना पैसा जमा किया गया? सर होगा 15-20 लाख से कम नहीं होगा। पूरे रिश्तेदार का ही मेरा खाता है। तो पूरे रिश्तेदारों से तो आपका अनबन हो चुका होगा? हाँ, अभी आने जाने में थोड़ा शर्म आता है, थोड़ा सा लगता है उन लोगों के सामने क्या बात करे, थोड़ा सा इज्जत था, वो भी शर्म से। क्योंकि अगर किसी का पैसा लाके यहाँ जमा करना हो तो उसके लिए उसको बहुत कन्विंस करना पड़ता है, तो कहीं ना कहीं तो सारा जिम्मेवारी उन लोग आप पे डाल दिया होगा। ये चीज़ तो होता है, शर्म से जा नहीं पा रहे हैं, कहीं बुलाता भी तो हम लोग नहीं जाते हैं। देख सकते हैं किस तरह से लोग हताश हैं, निराश हैं, बहुत परेशानियों का ये लोग सामना कर रहे हैं। अपने घर परिवार से भी मुंह चुराने की नौबत आ चुकी है। तो ऐसे में हम देखेंगे कि यहाँ पे झारखंड की सरकार क्या कर रही है। क्या इन लोगों को न्याय मिलेगा? इन लोगों को इनका जमा किया हुआ पैसा मिलेगा? सरकार इसमें कितना सजग होती है, देखते हैं। कल भी आप लोगों से इसी तरह मिलेंगे और लगातार ये रिपोर्ट आप लोगों को दिखाते रहेंगे कि जब तक इन लोगों का पैसा नहीं मिलेगा, हम इन कंपनी के लोगों से भी बात करने की कोशिश करेंगे। जहाँ तक हो हम पूरा संघर्ष करेंगे कि वो बाइट दे, कैमरे के सामने आए और क्या कुछ सच्चाई है वो हमें जानकारी दे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें कि ये वीडियो वायरल हो और इन लोगों को न्याय मिल सके, ये वीडियो दूर तक जा सके, प्रधानमंत्री तक इन लोगों की आवाज़ जा सके। धन्यवाद।